मेंबर चेयर के खिलाफ निकल के ना कहती हैं बात। अरे आप हाउस में बोल देते, अब हाउस में सभापति के सामने बोलते ना कि आप मुझसे माफी मांगिए, आपने ऐसा ठीक नहीं किया। दूसरा, जितना भी कुछ हुआ है वो हम वो पूरा प्रकरण दोबारा भी प्ले कर सकते हैं, उसको क्यों कर लीजिएगा। जो जया बच्चन जी और जगदीप धनखड़ जी के बीच में जितना भी संवाद हुआ है उसको आप सुन लीजिएगा दोबारा। उसमें ऐसी क्या बात है कि जया बच्चन जी कह रही हैं कि मुझसे चेयर माफी मांगे, ऐसा उसमें क्या है? इसमें भी दोबारा आपको सुनवाता हूं, अभी तो आपने एक बार सुना ही था ना। उन्होंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, टोन और बॉडी लैंग्वेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बट वो किसी और के रेफरेंस में था सर। नहीं, जया जी कह रही हैं, जया जी कह रही हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं ना कि महिला का। सौरभ जी, मुझे लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस विषय पर चर्चा होने की कोई आवश्यकता थी क्या। और जया बच्चन, सोनिया गांधी के साथ उनका प्रेम बढ़ जाए, राजीव अमिताभ की दोस्ती वो तब नहीं हो पाई, टूट गई, अब फिर से बन जाए बड़ा अच्छा है। हालांकि सोनिया जी के जिससे रिश्ते खराब हुए आज तक बन नहीं पाए हैं, और राजनीतिक भी नहीं बने, निजी भी नहीं बने हैं। ये बड़ी कठोर टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन यही सोनिया जी का सच है। अब आगे की बात, क्या आज तक के इतिहास में किसी सांसद ने इस तरह की बदतमीजी की है? आप लोग बदतमीजी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। जया बच्चन बदतमीजी कर रही हैं। चेयर की टोन और बॉडी लैंग्वेज देखने का अधिकार होता है किसी सांसद को। सांसद को प्रश्न पूछने का अधिकार होता है, सांसद को सवाल पूछने का अवसर न मिले उसके लिए चेयर को, जिसको कहें कि आप उनसे आग्रह करेंगे, आप उनसे लड़ेंगे, जो संवैधानिक प्रक्रिया को, सांसद का इतना दिमाग खराब हो जाएगा वो भूल गया ये हमारे बीच के एक सांसद हैं। उपराष्ट्रपति को वो कह रहे हैं कि अरे ये, आप इस बात को समझिए, चेयर का कितना सम्मान गिराया इस महिला ने, और कुंठा चेहरे पर झड़क रही। मैं शब्द कह रहा हूं, कुंठित भाव में जया बच्चन है। अब किसकी कुंठा है, क्या कुंठा है, उसको सांसद से क्या लेना देना है? आप कह रही हैं कि हम में से आप एक हैं, आज वहां बैठ गए। अरे भाई, ये रोटेशन वाला कोई पैनल थोड़ी ना है। और अगर आपके साथ का व्यक्ति भी चेयर पर बैठ गया, चेयर है, तो चेयर का सम्मान होता है, व्यक्ति का थोड़ी ना होता है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से जो पिछले कुछ समय में करने की कोशिश हो रही थी वो सफलता नहीं मिली। अब सदन में दूसरे तरह की चीजें हो रही। अब एक नए तरह का प्रयास है ये कि आप चेयर को ही डिमीन कर दीजिए। और क्या इस तरह के संवाद होते नहीं है? खरगे जी और धनखड़ जी छोड़िए, हमको तो जब से याद है, पता नहीं पीए सिंगमा के बात करने का तरीका लोगों को याद है कि नहीं याद है, जिस तरह से डांटते थे। जीएमसी बाल योगी की बात करने का तरीका लोगों को याद है कि नहीं याद है। और जब आप बातचीत करते हैं ना, तो उसमें टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये कोई कलाकार, कोई नाटक मंडली, कोई थिएटर ग्रुप थोड़ी नहीं कर रहे हैं। जया बच्चन होंगी एक्टर अपने घर की। संसद के भीतर की संसदीय मर्यादा को ताक पर रख दिया इस महिला ने, और उसके बाद बाहर आके करेंगी चेयर माफी मांगे। माफी तो इनको मांगनी चाहिए, और मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, चेयर को अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इनको नोटिस देना चाहिए, जरूरत पड़े तो सस्पेंड करना चाहिए, और जो भी कार्रवाई संवैधानिक प्रक्रिया में करनी चाहिए। इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए चेयर के प्रति, ऐसा मजाक। और मैं फिर से कह रहा हूं, यह होता है, सत्ता से ही चेयर होती है, सत्ता से ही स्पीकर होता है, लेकिन बावजूद इसके एक उसका जो सम्मान है। आप कहते हैं कि नहीं अध्यक्ष महोदय या सभापति महोदय, आप हमें समय नहीं दे रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं, उसके बावजूद वो चलता रहता है। ये तो आपने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं, ध्वस्त कर दी हैं, जिसको कहते हैं संसदीय परंपरा का अवमूल्यन कर दिया। सांसद के तौर पर आपने अपने बहरहाल इस सबके बाद वॉकआउट भी हो गया था, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था जब ये सब कुछ हुआ। समिति, एक बार मैं सुनवा दूं व्यूअर्स जो जिन्होंने नहीं सुना, फिर मैं आता हूं। सुनिए जरा किस बात को लेकर हंगामा हुआ। Members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director.
You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as epicenter of disturbance. You are determined. खुद भी बोल रहे नहीं तो कोई मेंबर थोड़ी बोलता है। अब देखिए क्या क्या और सुनने को मिलता है। दोबारा मैंने आपको इसलिए सुनाया कि जया जी के बीच में, जया बच्चन जी के बीच में, जया नहीं, लेकिन विद्वजनों की सभा ये तो बताए कि जया बच्चन इतना क्यों उनके चेहरे पे कुंठा, हताशा, निराशा, चिल्लाहट क्यों दिख रही है? जया बच्चन की तो कहीं पिक्चर में ही नहीं थी समीर जी, मामला कहीं और चल रहा था। जया जी खड़ी हुई बोलने के लिए। अच्छा, स्पीकर वो ये भी कह रहे हैं कि आप शी इज द लास्ट पर्सन टू स्पीक। अब वो हुई और वो चेयर पे ही बोलना शुरू हो गई। देखिए, जया जी को गुस्सा बहुत आता है और बिना बात ही गुस्सा आता है। मेरे उसका कई मामलों में मेरा अनुभव रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जब रेखा राज्यसभा में नॉमिनी हुई थी, जया बच्चन राज्यसभा की सांसद थी, उनका शपथ ग्रहण हो रहा था, तो कैमरामैन ने 1 सेकंड के लिए जया बच्चन के ऊपर कैमरा रखा होगा, सारे सांसदों पे रखा, जया बच्चन पे भी आया। जया बच्चन भड़क गई कि मेरे पे कैमरा फोकस करने की क्या जरूरत थी, मैं इसकी शिकायत करूंगी। और उन्होंने लिखित में शिकायत की कि इस कैमरामैन को सस्पेंड किया जाए। इसने लगभग 15 सेकंड तक मुझे कैमरे पे दिखाया रेखा के शपथ ग्रहण के समय। तो इस तरह का स्वभाव है। पार्लियामेंट से बाहर निकलती थी तो कई बार अब गाड़ियां सांसदों की लेट आती है, सिक्योरिटी वाले अरेंजमेंट करते हैं, भाई टाइम लगता है आने में। तो जया बच्चन को लगता था कि वो जब बाहर आए तब उनकी गाड़ी वहां मिले और सिक्योरिटी वाले सबसे पहले उनकी गाड़ी और ड्राइवर को वहां लेकर आए। अक्सर सिक्योरिटी वाले रेखा जया बहादुर के से डांट खाते रहते थे, वहां चिल्लाती नहीं, बेचारे चुपचाप सुनते रहते थे। पत्रकारों पे तो सबने देखा ही कि पत्रकार अगर पूछने गए या सेल्फी लेने गए तो तुरंत डांट देती थी, डिलीट करवा देती फोन से, बुरी तरह डांट देती थी। पार्लियामेंट के अंदर कोई अगर थोड़ा महिला सांसद पास में बैठ गया है तो डांट के कहती थोड़ा दूर सरको आप। बताइए, आप लोग एक्टर तो इस तरीके से अनुभव हो रहा है। और जया जी की बॉडी लैंग्वेज की आप लोग सब लोग विश्लेषण। दूसरी बात, लेकिन एक बात ये भी है कि 2014 में मैंने वो भी समय देखा है जब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे और क्या करते थे, बड़े हंसी मुक्सल लेते थे वो, मतलब। और चूंकि वो जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया था, पहली बार राजस्थान से गए थे, पहला इंटरव्यू मैंने उनका किया था, उपराष्ट्रपति बने तब भी मैंने उनका इंटरव्यू लिया। तो मैंने उनसे पूछा था वेंकैया जी से कि आपके सामने अब क्या अपना रोल देख रहे हैं आप उपराष्ट्रपति के रूप में। तो उनका पहला जवाब यही था कि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि राज्यसभा में मैं विपक्ष को भरोसे में लेकर चलूं, विपक्ष के संग ऐसा करूं कि यह न लगे कि मैं पार्टी से जुड़ा हूं। अब मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी दोनों को साथ में लेकर चलने की होगी। देखिए, जगदीप धनखड़ वाली बात तो देखिए है नहीं। अब नहीं, अब प्रॉब्लम ही हो गया है कि अब विपक्ष के बीच में और सत्ता पक्ष के बीच में इतना अविश्वास आ गया है, इतनी नफरत आ गई है, इतना ज्यादा आ गया है कि चेयर पे अगर कोई बैठा है। ठीक है, लेकिन मैं विजय जी की बात, जो विजय जी ने कहा, भाई ऐसा नहीं है कि आप चेयर को कुछ कह भी नहीं सकते। आप कह सकते हैं अगर आपको कुछ बुरा आप जाके कैबिन में बैठिए ना। इसी वो आपके वहां पर एक गार्जियन सॉर्ट भी आप कह सकते हैं, आपका व्यवहार हमको ठीक नहीं लगा, कहते हैं कैबिन में जाके शिकायत करते हैं। खड़गे जी ने कहा, विजय जी ने कैबिन में जाके लोग आपत्ति दर्ज कराते हैं। विजय जी ने ये बात बोली कि जया बच्चन जी को अगर ये बात, कोई बात उनकी बुरी भी लगी भी थी तो आप उनके चेंबर में जाकर पूछो। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने तो मसला है ना, ये चेयर का मसला है, उन्होंने तो इसको जो सार्वजनिक विवाद बना दिया ना। और जो समीर जी कह रहे हैं वो बात ठीक है उनकी, मैंने भी उनको बहुत देखा है, वो नाराज रहती है, लेकिन उस मसले को मैं इससे नहीं जोड़ सकता कि चेयर के खिलाफ जिस तरह का पूरा एक रिएक्शन है ना, उसको मैं उनके पर्सनल व्यवहार से, कि वो ड्राइवर को डांटते हैं, रिपोर्टर्स को डांटते हैं, वो बहुत सब लोगों ने देखा है। आप किसकी तरफ हैं सर? नहीं, मैं इस बात के लिए कि ये दोनों बातें गंभीर है। लोकतंत्र की तरफ नहीं, लोकतंत्र की बात नहीं है, ये गंभीर बात है कि कोई मेंबर चेयर के खिलाफ जो है बाहर जाकर बोले, ये गंभीर बात है। लेकिन इससे भी गंभीर बात ये भी है कि कोई मेंबर इस नौबत तक आए कि वो चेयर पर यह आरोप लगाए। ये दोनों बातें बहुत गंभीर हैं, इसको समझना चाहिए। लेकिन और चेयर को लेकर ऐसा जैसे सोमनाथ चटर्जी थे, लोकसभा अध्यक्ष रहे, तो वो क्या करते थे, ये जो अवधेश जी ने जिक्र, वो होता रहता था, लेकिन वो हमेशा कहते थे भाई मैं तो हमेशा ही लेफ्ट में रहा हूं, तो लेफ्ट के ऊपर ही मेरी नजर रहती है। और लेफ्ट जो है लेफ्ट राइट अपनी जगह है,
चेयर नाराज होकर चले गए कि हमारा अपमान कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, उसी का बदला लेने की कोशिश है, तमाशा खड़ा करने की कोशिश है। आप समझिए नहीं इस चलिए, बात अच्छा, को। ठीक। चेयर को अपमानित किया जा रहा है और अब ये कहा जाएगा ना चेयर हमें अपमानित कर